एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट चल रही है और यहाँ पर ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर के बारे में कि लेयर क्या होती है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या होता है, यहाँ पर लेयर के अंदर किस तरह से प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ लेयर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, लेयर कमांड आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जब यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर फ्लोरिंग की डिजाइन कर रहे हैं या फिर आप बात करना चाहो यहाँ पर हाउस की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग करते वक्त आप यहाँ पर कोई भी फ्लोर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्लोर की प्लानिंग करते वक्त आप यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर वॉल की, विंडो की, या फिर आपके पास फर्नीचर्स की, या फिर आप किचन के इक्विपमेंट्स की, आप ये सब एक कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाते वक्त आपके पास क्या होता है कि आपकी जो भी आप यहाँ पर वर्किंग करते हैं, तो वर्किंग करते वक्त आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बन जाती है। उस कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को यहाँ पर इजी बनाने के लिए लेयर कमांड का यहाँ पर यूज करते हैं, लेयर टूल्स का यहाँ पर यूज करते हैं। लेयर टूल्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो भी आपके पास ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को आप यहाँ पर मल्टी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टी लेयर करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर फ्लोर बना रहे हैं तो फ्लोर का अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर ले सकता है, वॉल का यहाँ पर अलग ड्राइंग बना सकते हैं, और उसके बाद तो यहाँ पर डोर और विंडो का अलग एक ड्राइंग बना जा सकते हैं, इक्विपमेंट्स का अलग यूज बना सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर फर्नीचर्स का अलग यहाँ पर ड्राइंग बना जा सकते हैं। फिर इन सभी ड्राइंग्स को लेके आप एक सिंगल ड्राइंग्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर लेयर्स के रूप में, तो लेयर्स के रूप में आप क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग ड्राइंग बना के एक सिंगल ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, और सिंगल ड्राइंग में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास लेयर वो सिंपल सी एक जो ड्राइंग्स है वो आपको यहाँ पर दिखती है। देखिए, लेयर कमांड का एक और यहाँ पर फायदा बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को मल्टीपल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मल्टीपल लेयर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि केवल आपके पास जितने भी फर्नीचर्स हो वहीं आपके पास शो हो, बाकी यहाँ पर शो नहीं हो, केवल आप फर्नीचर को भी प्रिंटिंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली बात की जाए, यदि आप एक सिंगल ड्राइंग के अंदर पूरी प्लानिंग करते हैं तो वहां पर आप केवल फर्नीचर को अलग नहीं कर सकते। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर फर्नीचर को अलग करना है तो यहाँ पर लेयर कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेयर कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं कि केवल आप किसी भी एक सिंगल लेयर को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट, उस लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, उस लेयर के अंदर जितने भी आपने टूल्स यूज किया है, वो सारे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर आपके पास एक लॉकिंग सिस्टम भी मिलता है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं आप कि आपने कोई भी एक ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी जो ड्राइंग्स है उसके अंदर कोई भी आप उसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर लेयर्स कमांड के थ्रू ऑटोकैड के अंदर चलते हैं। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि लेयर कमांड कहाँ देखने को मिलता है, और उसके बाद देखते हैं कि इनके कौन कौन से टूल्स मिलते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर पहुंच चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर यहाँ पर आपके पास एक फ्लोरिंग डिजाइन दिख रही होगी। यहाँ पर इस डिजाइन के अंदर बात करूं तो यहाँ पर अभी आप जो डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने में सिंगल ड्राइंग दिख रही थी, लेकिन ये जो डिजाइनिंग की गई है ये मल्टीपल लेयर के थ्रू से की गई है। मल्टीपल लेयर के थ्रू का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स का यूज किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स का यूज किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर गार्डन्स को अलग यहाँ पर बनाया है, फ्लोरिंग को अलग बनाया है, यहाँ पर बात की जाए डक्टिंग को अलग बनाया है, यहाँ पर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिनको मैंने क्या किया है, अलग अलग लेयर्स के अंदर बना के इस ड्राइंग्स को बनाया गया है। बेसिकली बात की जाए, इसका रीजन क्या है यहाँ पर कि जैसे मुझे यहाँ पर केवल फ्लोर को ही देखना है तो मैं सिंपल सा फ्लोर को देख सकता हूँ, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। यदि ये चीजें मेरी सिंपल सी एक ही ड्राइंग के अंदर होती, एक ही ड्राइंग के अंदर होती, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद जब हम इसे एडिटिंग के अंदर चलते तो एडिटिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती। तो इसलिए लेयर कमांड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ चुके होंगे कि लेयर कमांड किस तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बहुत सारे लेयर्स बना सकते हैं, और लेयर्स बना के आप जो चाहे चीज देखते हैं आए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसको यूज भी कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि लेयर कमांड को किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब बात की जाए यहाँ पर लेयर कमांड के अंदर, तो देखिए लेयर कमांड के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लेयर को कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास कोई भी लेयर्स बना लिया, आपने बहुत सारी लेयर्स बना ली है, उन लेयर्स में से करंट लेयर को कैसे लेके आ सकते हैं आप यहाँ पर, और किस तरह से उसके अंदर वर्किंग की जा सकती है। बात की जाए विजिबिलिटी की, तो देखिए विजिबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स बना चुके हैं, उस लेयर्स के अंदर आप चाहते हैं कि केवल और केवल आपके पास फ्लोरिंग की आपके पास डिजाइनिंग दिखनी चाहिए, या फिर केवल डोर की डिजाइनिंग दिखनी चाहिए, बाकी डिजाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए, तो आप विजिबिलिटी का यूज करते हैं। बात की जाए लॉकिंग लेयर के अंदर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लॉकिंग लेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी यहाँ पर डिजाइन बनाई गई है, आप उस डिजाइन को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं ताकि कोई और मॉडिफाई नहीं कर सके। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर फिल्टर की, तो देखिए आपने बहुत सारी लेयर्स बना रखी है, उस लेयर में से आपको कौन सी लेयर को चूज करना है, वो लेयर आपके पास फिल्टर लेयर के यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर रीनेम कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है लेयर के अंदर, वो सब चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर लेयर कमांड के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लेयर के अंदर कैसे नेमिंग की जा सकती है। देखिए लेयर के अंदर नेमिंग करना बहुत ही आसान है। आप उसके लेयर का कोई भी नेम देना चाहे तो वो नेम आपके पास
255 कैरेक्टर्स का हो सकता है, मतलब 255 कैरेक्टर्स का हो सकता है। इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आप जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, हाइफन्स को यूज भी कर सकते हैं, या फिर बात करो अंडरस्कोर या डॉलर का साइन को भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, यहाँ पर आपके पास ऑटोकैड के सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर 0 लेयर मिलती है। देखिए अभी तक आपने जितना भी वर्क किया था ऑटोकैड के अंदर, हमने जितनी भी ड्राइंग्स बनानी सीखी थी, जितना भी वर्क किया था, वो सारा का सारा हम 0 लेयर्स के अंदर कर रहे थे। वो आपके पास सिस्टम की बाय डिफॉल्ट लेयर है। आप उस डिफॉल्ट लेयर के अंदर उसके नेम को चेंज नहीं कर सकते, उसे डिलीट नहीं कर सकते। आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी चाहे आप उसके अंदर वर्किंग कीजिए, आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसे अपनी एक इंडिविजुअल लेयर्स भी बना सकते हैं। बट बात की जाए उसके नेमिंग की और यहाँ पर उसकी डिलीट की, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम की बाय डिफॉल्ट लेयरिंग है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि 0 लेयर्स क्या होती है और किस तरह से यहाँ पर वर्क कर जा सकते हैं। 0 लेयर के अलावा आप चाहे जितनी लेयर्स बनाइए, आप उसके अंदर वर्क कीजिए, आप उसे हिडन कीजिए, शो कीजिए, आपके पास जो भी करना है आप उसे वर्क कीजिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पर 0 लेयर्स है, वो यहाँ पर सिस्टम की बाय डिफॉल्ट लेयर्स है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि लेयर क्या होती है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। आपके पास कोई भी एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है, आप उसे लेयर के अंदर बनाइए, ताकि आपके पास जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी ईजी हो जाए। यस, यहाँ पर डिजाइन ईजी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जो वर्किंग होगी वो यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो चीज आपको यहाँ पर जरूरत है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत है या जो आपके पास डिजाइन की जरूरत है, आप उसी ही डिजाइन के अंदर वर्क कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि लेयर को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसकी नेमिंग कैसे दी जा सकती है, उसके अंदर कौन कौन से आइकन्स होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।